आज हम लोग उसी कार्य में क्या प्रगति हुई है उसी जानने के लिए मैडम के पास आए हैं। अब बताइए क्या हम लोगों के पास बचता है? बस एक उम्मीद कि आज नहीं कल चलिए योगी जी कुछ अच्छा कर देंगे हम लोगों के साथ। मतलब छोटी छोटी काम के लिए भी इतना हम लोग को दौड़ाया और परेशान किया जाता है। लेकिन ये 1.5 साल से प्रक्रिया चल रही है, आज की बात नहीं है। ये पिछले साल 30 जून 2023 को शासन को तीनों चरण का ट्रांसफर पूरा करना था। हर तरह की आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप जो आपके विभाग में काम कर रहा है, 11 वर्षों से तपस्या कर रहा है, उसके विषय में आपने सोचा? जिसके 2-2 3-3 बच्चे, बताइए 9,000 में बच्चों को पाले कि क्या करे, नौकरी करे कि बच्चे पाले? क्योंकि मैडम ने 1 हफ्ता का समय दिया था, तो हम मैडम से जानना चाहेंगे कि उस पर क्या प्रगति हुई है। जहाँ पर धरना रुक जाता है बस काम वहीं पर ठप हो जाता है। उसका ताजा उदाहरण अभी देख लीजिए। तलाक की नौबत हो गई है, पति तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते भी हैं, बाकी फैमिली कोई सपोर्ट समझने को तैयार नहीं है। मायके वालों को कौन पसंद करता है? आज सुबह सब रो रही थी। और जो कहते हैं कि ट्रेड यूनियन का हिस्सा न बने, उसके बिना तो हमारा काम होता ही नहीं है। अनुदेशक नियमितीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद इनके लिए कार्यवृत्ति जारी की जाती है और कहा जाता है कि इनकी समस्याएं जल्द से जल्द हल कर दी जाएंगी। जिसमें से एक स्थानांतरण की समस्या थी, जिसको कहा गया कि बस 13-14 तारीख तक हल कर दी जाएगी। उसके बाद फिर पदाधिकारी संगठन के जो होते हैं वो परियोजना भवन आते हैं, उसके बाद उनको एक अगली तारीख मिलती है, फिर से आते फिर अगली तारीख। मतलब कि ये तारीखों का सिलसिला अभी तक जारी है और समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई। और आज फिर से हमारे साथ हैं यहाँ पे विक्रम जी हैं और संगठन के कई सारे पदाधिकारी हैं और अनुदेशक साथी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर समस्याएं कहाँ पर आ रही हैं। विक्रम जी, जैसा कि धरना प्रदर्शन हुआ था उसके बाद से ये हुआ कि अब आप लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द हल कर दी जाएंगी और आप उसके बाद से कई बार परियोजना भवन आ चुके हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन फिर से आपको दिया जा रहा है। तो आखिर कहाँ पे समस्याएं, किस वजह से ये हल नहीं हो पा रही हैं समस्याएं? 6 से 9 अगस्त के बीच हम लोग का इसी जगह पे 4 दिवसीय धरना हुआ था। 7 तारीख को हम लोग की वार्ता प्रमुख सचिव सर से हुई, काफ़ी अच्छी वार्ता रही, सकारात्मक वार्ता रही, काफ़ी मुद्दों पे सहमति बनी। उसके बाद 9 तारीख को हम लोग की कार्यवृत्ति जारी हुई और ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर आपकी 3-4 समस्याओं का जो है उसका समाधान हो जाएगा, उसके शासनादेश जारी हो जाएंगे। और 9 तारीख के बाद जब हम लोग यहाँ से वापस चले गए, फिर 16 तारीख को हम लोग आए, मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हम लोग 22 को आए, मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हम लोग 27 को आए, मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर 28 को मैडम से मुलाकात हुई। मैडम ने कहा कि 1 हफ्ता के अंदर हम आपका जो ऑटो रिन्यूअल है 14 CL है, इसके आदेश जारी कर देंगे और सारे जो आपकी मांगे हैं इसका प्रस्ताव हम बनाकर शासन में भेज देंगे। 1 हफ्ता का उन्होंने समय दिया था, तो हम लोगों ने सोचा हम 1 हफ्ता बाद नहीं, हम लगभग 10 से 14 दिन के बाद, आज 10 तारीख है, आज हम लोग उसी कार्य में क्या प्रगति हुई है उसी जानने के लिए मैडम के पास आए हैं। हम लोग यहाँ पहुँचे तो पता चला कि मैडम प्रमुख सचिव सर ने मैडम को बुला लिया है, तो मैडम वहाँ चली गई है। तो हम लोग इंतजार करेंगे और मैडम से मिल के ही जाएंगे। यदि आज हमारी मुलाकात नहीं होगी तो हम आज भी रुकेंगे, कल मुलाकात करेंगे, कल नहीं होगा परसों करेंगे, लेकिन करके जाएंगे। इसलिए क्योंकि 1 महीना आज समाप्त हो गया, 1 महीना 1 दिन हो गए। सबसे पहला होना था 14 अगस्त तक द्वितीय चरण का ट्रांसफ़र होना था। 14 अगस्त बीते हुए लगभग 1 महीने हो गए, आज तक उसका आदेश जारी नहीं हुआ। तो हमारे अनुदेशक साथी जो 3000 लोग लगभग फॉर्म भरे थे, वो नज़दीक में वो कहीं मकान लिए थे, उस मकान को खाली कर दिए। वो कोई बैन से जा रहा था, उस बैन को खाली कर दिया इस उम्मीद में कि अब हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, अब हम अपने नज़दीक के विद्यालय चले जाएंगे। लेकिन ये 1.5 साल से प्रक्रिया चल रही है, आज की बात नहीं है। ये पिछले साल 30 जून 2023 को शासन को तीनों चरण का ट्रांसफ़र पूरा करना था। 1 चरण एन केन प्रकार इन लोगों ने पूरा किया, द्वितीय चरण आज तक, जबकि 1 जून को इसका आदेश जारी करना था, लिस्ट आनी थी कि किसको कौन सा विद्यालय पे जाना है। जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर के आज 10 तारीख बीत गए, आज तक द्वितीय चरण के ट्रांसफ़र के आदेश नहीं आए हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और कार्यवृत्ति पे क्या प्रगति हुई है, चूँकि मैडम ने 1 हफ्ता का समय दिया था, तो हम मैडम से जानना चाहेंगे कि उस पर क्या प्रगति हुई है और उस पे उनके उत्तर के अनुसार फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि अब अनुदेशकों की धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। विक्रम जी, अगर बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 5.5 पॉइंट की और इसी के साथ 2023 की बात करें, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि पहले अनुदेशकों के 17,000 वाला जो मामला है उसको निपटाया जाए, उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें शुरू गई और अब ये 1 साल होने को आ गए, क्योंकि 2023 अगस्त की बात थी और अभी फिर से सितंबर आ गया है। तो इस बीच में ये सारी चीज़ें, लेकिन सरकार फिर भी इन सारी चीज़ों का संज्ञान नहीं लिया, ऐसा क्यों?
बिल्कुल। जब मार्च 2017 में जब योगी जी सत्ता में आए तो उन्होंने खुद 17,000 का पास किया। प्रस्ताव हमारा जो भारत सरकार के पास गया था उसको दोबारा पहली बार रिजेक्ट हो गया। फिर जब योगी जी आए उसको फिर से दोबारा भेज के उन्होंने पास करवाया। पास करवाने के बाद 15 मई 2017 को उसके मिनट्स जारी हुए। भारत सरकार की जो हिस्सेदारी थी 60%, 10,200 रुपया भारत सरकार ने लगातार भेजा। 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और अब इनको 17,000 रुपया मिलेगा। लेकिन वो सपना ही आज तक रह गया। उसके बाद जब सरकार नहीं दी, लगातार हम लोगों ने पैरवी किया। फिर हम लोग कोर्ट का रुख किए और 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाई कोर्ट ने और 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया। सरकार फिर भी भुगतान नहीं की। सरकार डबल बेंच में चली गई, सरकार को स्टे नहीं मिला। फिर वहाँ पे 2 दिसंबर 2022 को माननीय डबल बेंच ने आदेश दिया कि आप इनका 17,000 का भुगतान करिए। सरकार फिर भी भुगतान नहीं की। सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 अगस्त 2023 को कहा, यही लाइन है जज साहब का कि अरे प्रभु आप यहाँ कैसे चले आए, आपको तो पहले इनका 17,000 का भुगतान करना चाहिए। लेकिन उसको भी बीते हुए लगभग आज 13 महीना होने जा रहा है लगभग, लेकिन आज तक वो भी 17,000 का भुगतान सरकार नहीं कर पाई है। आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। जब कोरोना का समय चल रहा था 29 जुलाई 2020 को इस देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े ढोल नगारे लेकर बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे कि देखिए हमारी सरकार है, हम नई शिक्षा नीति को लेकर आए हैं। और आज तक 4 साल से ऊपर हो गया। नई शिक्षा नीति को जब आप पढ़ेंगे 108 पेज का है वो। 5.5 में जब आप जाएंगे तो जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमारे विषय मुख्य विषय नहीं बनाया गया था, लेकिन हमारे क्रियाकलापों को भारत सरकार ने देखा। और विशेषकर कस्तूरी रंगन जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने नई शिक्षा नीति को बनाया और उन्होंने हमारे क्रियाकलापों का सर्वे कराया और उनको लगा कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को जिस काम के लिए रखा गया है उससे बेहतर काम इन्होंने किया है, उससे बेहतर रिजल्ट दिया है। और इसलिए हमारे सारे विषयों को, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण उद्यान हो, सबको मुख्य विषय बनाकर अस्थायी अध्यापक रखने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति में, जो कि भारत सरकार लेके आई, मोदी जी लेके आए। योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, संदीप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत के शिक्षा मंत्री है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अमित शाह जी जो गृह मंत्री थे वो कर रहे थे। तो आप ढोल नगारे तो लेके आते हो, लेकिन जो उसमें लिखा है उसका पालन क्यों नहीं होता है? अनुदेशकों को जब अस्थायी करने की बात कही गई है तो आज 4 साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन आज तक भी उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई है। और चूंकि हमारी जो वार्ता हुई है उसमें सकारात्मक वार्ता हुई है तो हम धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे धैर्य की भी तो एक सीमा होती है। 11 वर्ष हो गए। इन महिलाओं को देखिए, इनकी शादियां कहीं और है, इनका मायका कहीं और है, ससुराल कहीं और है, नौकरी मायके में कर रही है। आप जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति है कि जहां शादी के बाद महिलाएं ससुराल चली जाती है। अब समाज में बताइए कि सवालों का इनको जवाब देना पड़ता होगा, लेकिन हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन महिलाओं को अपने ससुराल भेज दीजिए। इसमें सरकार को कोई पैसा भी नहीं लगना है, फिर भी आज तक सरकार इस सब पे ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हम उन्हीं बातों के लिए डीजी मैडम से मुलाकात करने के लिए आए हैं और जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी तब तक हम इंतजार करेंगे और बिना उनसे मुलाकात किए नहीं जाएंगे। यहाँ पे वो महिलाएं भी मौजूद हैं जो अनुदेशकों के धरने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी और उन्होंने महिलाओं को उत्साहित करने का पूरा प्रयास किया था, जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से महिलाएं यहाँ इनको देख के पहुंची। तो इनसे भी बातचीत करते हैं और इतना वक्त हो गया है, इनका क्या कहना है इन सारी चीज़ों पे। एक स्थानांतरण की बात करें स्मृति जी, तो लगातार स्थानांतरण की उस पर बातचीत होती चली आई है, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है। लोग डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और अभी डिजिटल अटेंडेंस का प्रकरण भी आ गया था, तो ये भी तो एक डिजिटल का ही तो प्रोसेस है। तो आखिर इतना समय क्यों इसमें? जी, इसी प्रश्न का उत्तर लेने आज हम लोग डीजी मैडम से आए हैं कि मुख्य सचिव जी ने वार्ता में जो कहा था कि आपका 14 तारीख को ट्रांसफ़र की लिस्ट आ जाएगी। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको सारी प्रक्रिया बताई, मतलब छोटी छोटी काम के लिए भी इतना हम लोग को दौड़ाया और परेशान किया जाता है। जब हम पूरी संख्या बल लेकर आते हैं, जब कोई धरना देते हैं, तब जरा सा 1 इंच गाड़ी आगे खिसकती है, शासन प्रशासन तक फाइल पहुँचती है और फिर वहीं पर रुक जाती है।
सरकार ने जैसे ही अभी कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि आप लोग ट्रेड यूनियन का हिस्सा मत बनिए, मजबूर तो आप ही करते हैं। जब हम धरना देते हैं, हो हल्ला करते हैं, तब हमारी कोई बात सुनी जाती है, तब जरा सा गाड़ी आगे खिसकती है। जहाँ पर धरना रुक जाता है बस काम वहीं पर ठप हो जाता है। उसका ताज़ा उदाहरण अभी देख लीजिए। 4 दिवसीय धरने के बाद हमारी मुख्य सचिव से सकारात्मक वार्ता हुई। उन्होंने निश्चित एक डेट दी थी कि 14 तारीख को आपका द्वितीय चरण का ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद से 4 जो डीजी मैडम ने समय सीमा दी थी उसमें हमारे प्रतिनिधिमंडल आए और हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, न्यायपालिका जाइए वहाँ पे डेट पे डेट, यहाँ से जो उम्मीद थी यहाँ पे भी वही डेट पे डेट का खेल। हम लोग वकील बन गए, शिक्षक नहीं बन पाए, शिक्षक का सम्मान नहीं मिला, हम लोग वकील बन गए। डेट पे डेट हम लोग को याद है, डेट पे डेट हम लोग आते हैं, पैरवी करते हैं, हम लोग वकील बन गए, लेकिन हम लोग शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। हमारी हर छोटी छोटी समस्या को इतना बड़ा कर दिया जाता है जबकि कुछ नहीं। जैसे आपने कहा डिजिटली जमाना है, मोदी जी, योगी जी सब कहते हैं डिजिटल इंडिया। कहाँ डिजिटल इंडिया है? डिजिटल इंडिया होता तो हमारी इस तरह से रेंगती ना रहती हर चीज़ें। सिर्फ एक क्लिक की बात है। शासन प्रशासन में यहाँ फाइल तैयार है, वहाँ फाइल तैयार है, यहाँ से फाइल वहाँ गई तो वहाँ नहीं आ पाती है, वहाँ से बस फाइल टहल रही है। अरे हमें बता दें, हम ही जाके फाइल ले आए। डिजिटली सारा काम होना है, केवल क्लिक 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 काम हो गया। एक क्लिक करने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो ऐसी डिजिटल व्यवस्था का क्या आपका, जब लोग इसी तरह से परेशान हो रहे हैं तो हर सिस्टम आप फिर ख़त्म कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और जो कहते हैं कि ट्रेड यूनियन का हिस्सा न बने, उसके बिना तो हमारा काम होता ही नहीं है। क्या अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह से छोटी छोटी समस्या का समाधान करने के लिए हर एक महीने पर क्या हमें धरना देना पड़ेगा तभी हमारी बातें सुनी जाएंगी? और आप कहते हैं ट्रेड यूनियन का हिस्सा न बने, उसके बिना तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब देख लीजिए लंबित प्रक्रिया, 1 महीने में 1 इंच भी सुई नहीं खिसकी है। महिलाएं किस तरह से परेशान है, और डीजी महोदय तो खुद एक महिला है। आप महिलाओं का दर्द समझिए, किस तरह से हम लोग गिन के दिन काटते हैं कि ठीक है अब इस डेट को अब हो जाएगा, अब इस डेट को लिस्ट जारी हो जाएगी। एक एक दिन काटना मुश्किल है। अब यहाँ पर हम लोग आज आए हैं, हमारी 300 की दिहाड़ी गई, लेकिन आज भी हमें ये नहीं है कि बात होगी कि नहीं, हमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। अब कल रुकना पड़ सकता है, आगे भी रुकना पड़ सकता है। दिमाग उधर भी लगा हुआ है कि हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, विद्यालय में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 300 रुपए की दिहाड़ी हमारी अलग कटती जा रही है। 9,000 जो मिलेगा उसमें और 300 रुपए कम हो गया। कहाँ से हम वैन वाले को देंगे, कहाँ से हम अपने घर का सिलेंडर बनाएंगे? हमें तो एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी इतना सोचना पड़ रहा है, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। प्राची जी, आप धरने में भी मौजूद थी, उसके बाद जितनी बार भी यहाँ प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए, वार्ता के लिए आप हर बार आई और हर बार यही बात होती है कि सकारात्मक वार्ता हुई है। और इस चीज़ से अनुदेशक भी काफ़ी परेशान हो गए कि हर बार अगर वार्ता सकारात्मक हो रही तो समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं बस वही है ना कि सरकार के वही ना, हाथी के खाने के और दिखाने के और दांत होते हैं। सरकार के भी है ना कि सामने भीड़ आपने देखी, उस टाइम पे तो आप इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप इनके बारे में ही सोच रहे हैं, और जैसे ही यहाँ से हम लोग हटे उसके बाद फिर आप भूल ही जाते हैं कि कोई आपके विभाग में काम कर रहा है। जब आपको कोई भी लेटर जारी करना होता है तो आगे से आगे सारे नाम आप डाल देते हो, और सारे फरमान पे हम लोग काम करते हैं। काम ना करें आप कार्रवाई कर दोगे, आप नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, हर तरह की आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप जो आपके विभाग में काम कर रहा है, 11 वर्षों से तपस्या कर रहा है, उसके विषय में आपने सोचा? महंगाई का स्तर क्या हो गया है, बेरोजगारी कितनी ज़्यादा जा रही है? जो रोजगार दिया हुआ है कम से कम उसको तो बचा के रखिए। महिलाओं के सोचिए, महिलाएं 11 वर्षों से, मेरे पास फ़ोन, अभी जब मैं आई हूँ मेरे पास इतने फ़ोन इतने आए हैं, मैडम आज ट्रांसफ़र की लिस्ट, और ट्रांसफ़र आज की नहीं है ये ट्रांसफ़र जून 2023 में निकला था, आज 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है। सोचिए अभी भी द्वितीय ट्रांसफ़र की लिस्ट लटकी हुई है, और होना क्या है, सिर्फ लिस्ट बन चुकी है, लिस्ट को सिर्फ जारी करने के लिए उनको सिर्फ जारी करना है पोर्टल पर डाल के। कोई ऐसा काम नहीं है कि उसको बनाना है या स्कूल में ट्रांसफ़र, कुछ नहीं करना, बनी बनाई लिस्ट को आउट नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी। मतलब सोचिए इतनी संवेदनाएं है ही नहीं, खत्म हो चुकी हैं। महिलाएं आ रही हैं लगातार, रो रही हैं, 3 अक्टूबर को आई थी ट्रांसफ़र को लेकर, लगातार महिलाएं इतनी परेशान है, लेकिन समझ में नहीं आता। महिलाएं तो इस तरह से रोती है, कहती हैं कि अब क्या करें, बताइए मैडम, छोड़ दें नौकरी या करें, घर से इतना प्रेशर आ रहा है, तलाक की नौबत हो गई है। पति तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते भी हैं, बाकी फैमिली कोई सपोर्ट समझने को तैयार नहीं है। मायके वालों को कौन पसंद करता है? आज सुबह सब रो रही थी कि मायके वालों को कौन, ससुराल वाले चाहेंगे कि मायके में लड़की रहे, कोई नहीं चाहता ना। लेकिन अभी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, गंभीर है। लेकिन हमें आज लग रहा था कि शायद मैडम से मुलाकात होकर शायद मैडम एक महिलाएं शायद समझ पाएंगी कि 11 वर्षों से कोई महिला अपने बच्चों के साथ एक मायके में रह के नौकरी कैसे कर रही है। आपको ये चीज़ समझना चाहिए। अंतर जनपदी तो छोड़िए, आप जनपद के अंदर के 1.5 साल से ऊपर ट्रांसफ़र हो गए हैं। सोचिए जून में 2023 के मतलब चल रही है लिस्ट, और आप जारी नहीं कर पा रहे हैं उस लिस्ट को, बनी बनाई लिस्ट आप आउट नहीं कर पा रहे हैं।
4 दिन का धरना हुआ, उसके बाद आपने कहा होगा 14 अगस्त आपने तारीख दी, आज 1 महीना पूरा हो गया। 9 अगस्त को धरना समाप्त हुआ था, कार्यवाही लेके गए थे हम लोग, 14 तारीख को बोला, 1 महीना होने के बाद भी आज भी लिस्ट जारी नहीं हुई। आप सब कामों को मतलब आपने कहा कि अब शिक्षकों का काम, पिछली बार अभी जब सर मिलने आए थे तो ये हुआ कि शिक्षकों का समायोजन होना है, शिक्षकों के समायोजन के बाद पोर्टल खाली हो जाएगा, फिर आपका काम करेंगे। अब शिक्षकों का समायोजन भी रद्द, मतलब वो कोर्ट में चला गया मैटर, तो अब तो खाली है पोर्टल, करिए आप। और सबका काम जरूरी है, हमारा काम जरूरी नहीं है। मतलब जो हर तरीके से मतलब हर तरीके से समर्थ है शिक्षक, और हम लोग जो समर्थ नहीं है, 9,000 मात्र में कैसे हम लोग अपने सम्मान को बचाने के लिए जॉब को कर रहे हैं। अब 11 साल से जो जॉब की है कैसे छोड़ दें। महिलाएं इतना परेशान है, हमेशा उनकी यही रहती है, मैम जाइएगा तो ट्रांसफ़र जरूर देख लीजिएगा, पहले ट्रांसफ़र देखिएगा। तो सरकार को समझना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए महिलाओं के साथ। 2013 में आप लोग की नियुक्ति होती है और अब 11 साल होने को, इतने में 7,000 से आप लोग का वेतन या कहें मानदेय सिर्फ 9,000 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ तक सही लगती, किस तरह से, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त हो गया 11 साल, उसमें इतने शिक्षा में हजारों, लगभग 27,000 के आसपास वो अनुदेशक है। 9,000 में भी गुजारा नहीं चल रहा है। हम तो कह रहे हैं जो 90 पा रही वो लोग तो वेट करती हैं कि अरे अब पैसा आया, हमारी सैलरी आई। हम लोगों को तो भी सैलरी तक नहीं मिली, हम लोगों को तो भी सैलरी भी नहीं मिली, अभी मानदेय नहीं आए हम लोगों को। 30 त्यौहार होता है, उसमें भी हम लोग वेट करते कब हम लोगों का पैसा आए तो हम लोग भाई आगे का काम करें। देख रही हैं महंगाई कितने ऊपर हो गई है, लेकिन अभी भी सरकार को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जिसके 2-2, 3-3 बच्चे, बताइए 9,000 में बच्चों को पाले कि क्या करे, नौकरी करे कि बच्चे पाले। हमें तो ये नहीं समझ में आ रही चीज़ें। सर जब हो गई हैं तो आप उसको जारी करिए। अब मेरे यहाँ की टीचर अनुदेशक हैं, वो बेचारी यहाँ से रूम खाली करके चली गई, वैन भी छोड़ दिया। वो जब आती हैं तो मुझे इतनी तकलीफ होती, शिक्षक नहीं मतलब कहाँ बैठा ले उनको, जब वैन में जगह तो उनको लेके जाएं हम, वो रोती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। अरे एक आदेश ही तो है, जनपद के अंदर जब इतना समय लग रहा है तो अंतर जनपदी में कितना समय लगेगा। हम तो बस यही कहेंगे कि अंतर जनपदी पे भी अभी से फोकस करें मैम, क्योंकि इतना समय हम लोग नहीं झेल पाएंगे। महिलाएं इसमें बहुत परेशान हो चुकी हैं। अब या तो फिर महिलाओं को ला के यही सबको कह दो कि आत्मदाह कर लें, सीधे यही कह दीजिए आप, क्योंकि अब इतनी तकलीफें, एक तो स्कूल में जाओ, बच्चों को भी देखो, फिर आके घर भी देखो, इतनी दूरी पे स्कूल दे रखे हैं, 100-100 किलोमीटर हम लोग जाते हैं। और बताइए क्या हम लोगों के पास बचता है? बस एक उम्मीद कि आज नहीं कल चलिए योगी जी कुछ अच्छा कर देंगे हम लोगों के साथ। बस वही रोज भीख मांगना, रोज भीख मांगना। अरे जब नई शिक्षा नीति में हम लोगों के पद है तो आप सीधे उसको नियमित कर दिए ना हम लोगों को। हम लोग कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं, आपने सर्वे कराया, हम लोग उसमें सक्षम उतरे हैं, तभी तो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, महिलाएं इसमें बहुत परेशान हो रही हैं। आप जनपद के अंदर की लिस्ट तुरंत जारी करें, मैम से निवेदन करेंगे, और अंतर जनपदी पे भी फोकस करें, क्योंकि महिलाओं के फ़ोन आते हैं, बहुत रोती हैं। हमें अपनी पीड़ा भूल के हमें उन लोगों का लगता है 2-2, 3-3 बच्चे हैं, बेचारे चिल्लाती रहती हैं, बहुत चीज़ें खराब लगती हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है हमारी डीजी मैम जी से, जो भी है कार्यवृत्ति पे फोकस करके तुरंत उसको चीज़ों को आदेश जारी करें, क्योंकि अब ऐसा चल नहीं पाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर महिलाएं यहाँ धरना देंगी आके, फिर पढ़ाई लिखाई जाए। जब आप लोग नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य सुधरे, आज हम आए हैं, बच्चे कह रहे हैं मैम जी काहे छुट्टी ले रही हो, हमने कहा भैया आज नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं काम से। तो बच्चे कह रहे हैं मैम जी हम ना ही वे स्कूल है, जब आई हो कल तब हम आई वे। हमने कहा ठीक, फिर अब क्या करें, तुम लोग आओ। बोले ना जब आए तब आई वे। अब हम कल का बता के आए, देखना कल बच्चे सब आ जाएं। 120 संख्या, 130 संख्या रोज हम लोग डील करते हैं बैठ के। सर्वे करा लीजिए, जहाँ ड्रेस नहीं होती वहाँ तक हम लोग बच्चों से कहते हैं कि ड्रेस, बेटा ड्रेस लो। कोई बच्चों का ऐसा डीबीडी के माध्यम से पैसा ही नहीं जाता, उनके गार्जियन रोने आते हम लोगों के पास। बताओ बिटिया 5 साल उहिमा ना आई हो, 3 साल एहिमा ना हो, बच्चन ड्रेस कैसे खरीदें? हमने भैया दादा समझ लो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, 300 तुम ड्रेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग कर दें। या तो हम लोगों के पास इतना हो तो बढ़ चढ़ के कर दे। बच्चों के पैरों में जूते नहीं रहते, ऊपर का सोल, नीचे का सोल गायब, ऊपर का है चीज़ें। लेकिन अब बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं बेचारे। अरे जो पैसा, हम तो कह रहे हैं ये डीबीटी वाला भी सिस्टम गड़बड़, क्योंकि बच्चे बहुत रोते हैं, हमें भी तकलीफ होती है। तो यहाँ पे अनुदेशक थे और इनका साफ तौर पे ये बात कहनी थी कि इतना लंबा वक्त हो गया धरना प्रदर्शन को, लेकिन समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई। वार्ता के लिए 3-4 बार बुलाया गया, लेकिन फिर भी हर बार यही कहा जाता है कि वार्ता जो है वो सकारात्मक हुई और हल कोई नहीं निकल पाता। अब देखना ये होगा कि आज की वार्ता के बाद अनुदेशकों के ट्रांसफर की समस्या हल हो पाती है या फिर नहीं। लखनऊ होटल टीवी से मधुकर की रिपोर्ट।